नमस्कार जोहार सभी दोस्तों का स्वागत है आप सबका आज की वीडियो में। 16-17 को एग्ज़ामिनेशन डेट क्यों नहीं होगा, इसको लेकर के मैं कुछ पॉइंट्स आपके सामने रखूँगा। कमेंट में आप लोग बताइएगा आप सहमत हैं कि नहीं सहमत है, ठीक है। जो भी लोग चैनल पे नए हैं आप लोग सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाइएगा ताकि आगे भी आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिले। शॉर्ट ट्रिक्स की डिमांड बहुत सारे लोग व्हाट्सअप वगैरह करते हैं, ठीक है, कि शॉर्ट ट्रिक्स देखिए, एक बार एग्ज़ामिनेशन डेट कन्फर्म हो जाए उसके बाद अपलोड करने में भी मज़ा आता है, ठीक है। अभी उस तरह का माहौल नहीं है, माहौल बनने दीजिए, वो सारे वीडियोस अपलोड में करूँगा, ठीक है ना। इम्पॉर्टेंट है कि आप लोग चैनल के टच में रहें। मैं दो रीज़न बताऊंगा, एक तो पॉलिटिकल रीज़न है एग्ज़ामिनेशन नहीं होने का, और दूसरा जेएसएससी की कार्यशैली जिस प्रकार से वो काम करती है, अगर उसको देखा जाए तो वो भी एक अब फैक्टर है जिसकी वजह से अब ऐसा लग रहा है कि एग्ज़ाम बहुत मुश्किल है 16-17 को। कारण क्या, देखिए बहुत सारे दोस्त हैं जो सीधा रिजेक्शन लिस्ट का ही वेट कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं होता है, अगर 7-8 लाख लोगों ने फॉर्म भरा है तो उसमें से आप लाख 1.5 लाख या 50-60 हज़ार कैंडिडेट को आप ऐसे ही रिजेक्ट कर देंगे। रिजेक्ट करने से पहले आपको उनको एक वार्निंग देना ही देना है, ठीक है। तो पहले एक लिस्ट आएगी जिसमें 50-60 हज़ार कैंडिडेट होंगे कम से कम, बहुत सारे लोग लाख 1.5 लाख भी बोलते हैं, कम से कम उतने कैंडिडेट होंगे जिनको ये वार्निंग दी जाएगी कि आपका फ़ोटो ठीक नहीं है, सिग्नेचर ठीक नहीं है, या फिर आपने पेमेंट नहीं किया है तो आप कर दें, अदरवाइज़ इस डेट के बाद हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आपका फॉर्म फाइनली रिजेक्ट हो जाएगा। और ये प्रक्रिया सिर्फ ऐसी बात नहीं कि सीजीएल में फॉलो किया जाता है, कोई भी एग्ज़ाम झारखंड का आप उठा के देख लीजिए, ये चीज़ होता है, ठीक है। तो डायरेक्ट रिजेक्शन लिस्ट अभी नहीं आएगा, पहले एक लिस्ट आएगी जिसमें वार्निंग दी जाएगी, और उसके लिए फिर 3 दिन या 1 सप्ताह या 10 दिन का टाइम दिया जाता है कि विद इन दिस टाइम आप लोग सुधार कर लें, और ये अंतिम मौका है, उसके बाद आप लोग डायरेक्ट रिजेक्ट होंगे। और रिजेक्शन होता क्यों है, 3 ही कारण है, एक तो फ़ोटो आपका गलत हो, सिग्नेचर गलत हो, आपने फाइनल सबमिशन नहीं किया हो, या पेमेंट नहीं किया हो, यही कारण है। इसके अलावा और तो कोई कारण नहीं है कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप लोगों को याद हो अच्छे से तो आप सबको पता है कि बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जिनका फ़ोटो तो अपलोड हो गया, क्योंकि उन्होंने जो मांगा था रिक्वायरमेंट कि इतना केबी से इतना केबी के बीच में होना चाहिए, इतना पिक्सल होना चाहिए, उन सब को सेटिस्फाई करते हुए जब फ़ोटो अपलोड किया गया तो फ़ोटो ब्लर्ड आ रहा था। तो उसको बेसिस बना करके फॉर्म रिजेक्ट करना इतना आसान नहीं है जेएसएससी के लिए, ठीक है। इसमें डेफिनेटली छात्र आक्रोशित होंगे अगर डायरेक्ट रिजेक्ट किया जाएगा, बवाल होगा ही इस पर, ठीक है। तो डायरेक्ट जो भी लोग इंतज़ार में हैं कि रिजेक्शन लिस्ट 1-2 दिन में आ जाएगी, तो आपका इंतज़ार बेकार है, अभी आप उसका बिल्कुल वेट ना करें। रिजेक्शन लिस्ट के पहले एक लिस्ट आपको दी जाएगी, फिर उसके बाद रिजेक्शन लिस्ट आएगा। अब आप लोग खुद सोचिए कि एक लिस्ट आना है वार्निंग वाला, उसके बाद रिजेक्शन लिस्ट आना है, और आज 27 से 28 तारीख हो चुका है, ठीक है। इसी महीने के अंत में आपका आईटीआई का एग्जामिनेशन भी हो रहा है, ठीक है। तो प्रेशर जेएसएससी पर प्रेशर ऐसे भी बना हुआ है। ये सब तो जेएसएससी की कार्यशैली पे हम लोगों ने बात की। अब आते हैं पॉलिटिकल क्या कारण है। सुनने में आया है कि एमसीसी ने पूरे भारत बंद का आह्वान किया है, और ये पूरे भारत बंद का आह्वान झारखंड से ही किया गया है, झारखंड के लोगों ने ये बंदी का आह्वान दिया है। ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है कि अगर नक्सलाइट ग्रुप ने बंद का आह्वान किया है और उस दिन 7 से 8 लाख लोग झारखंड में मूव करेंगे एक जगह से दूसरी जगह, तो ये नहीं लगता है कि इतना आसान है, ये रिस्की हो जाएगा, ठीक है। इसके साथ साथ कुछ आंदोलनकारी भी हैं, उन्होंने भी आर्थिक नाकेबंदी की घोषणा कर दी है उसी डेट में 16-17 में ही। तो ये सारे फैक्टर्स भी हैं। और ईएमआरएस का एग्ज़ाम तो मैंने पहले से भी बोला था कि अगर ईएमआरएस का एग्ज़ाम उसी डेट पे है जो कि है, तो एक ही डेट पे जेएसएससी ये रिस्क नहीं लेगी कि कोई एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट कराए और कोई समस्या हो जाए, ठीक है। 16-17 को नहीं होगा तो 23-24 को भी नहीं होगा, क्योंकि 23-24 को भी ईएमआरएस का एग्ज़ाम है। तो उसके बाद आयोग के पास 10 से 15 दिन 20 दिन ही बचता है अगर वो चाहती है सीजीएल लेना, क्योंकि 15 जनवरी के बाद 21-22 जनवरी तक अगर हम जाते हैं तो सीटेट का एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद फिर फरवरी में आपका बोर्ड के एग्ज़ामिनेशंस हैं, तो फिर बिल्कुल भी समय नहीं मिल पाएगा। तो 16-17 के बाद अगर आयोग सीजीएल कंडक्ट सही में कराना चाह रही है, सरकार चाह रही है कि हम सीजीएल कराएं, तो उनके पास 20 दिन 25 दिन का ही समय है मैक्सिमम, ठीक है ना। बहुत सारे लोग बोलते हैं कितना आगे बढ़ जाएगा,
तो बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा तो कुछ ही डेट आगे बढ़ेगा, क्योंकि उसके बाद समय ही नहीं बचेगा उनके पास, ठीक है। और उनको एग्ज़ाम भी कंडक्ट कराना ही कराना है, ऐसी बात नहीं कि ये एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं कराना चाहते, वो चाहते हैं एग्ज़ाम कंडक्ट हो और बहुत अच्छे तरीके से हो, छात्र किसी प्रकार का शिकायत ना करें इस एग्ज़ामिनेशन को लेकर के, ठीक है ना। तो ये सारी बातें हैं। 16-17 अब बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं लग पा रहा है। अब इसमें कुछ लोग बेवकूफ़ों की तरह ये भी कमेंट कर सकते हैं कि डिमोटिवेट कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे डिमोटिवेट होने वाले छात्र वैसे भी रेस में नहीं है, आप तो वैसे भी रेस से बाहर ही खुद को समझिए कि अगर आप यूट्यूब वीडियोस जिसमें इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है उसको देख के आप डिमोटिवेट हो जाते हैं तो ऑलरेडी आप जॉब के लायक तो नहीं ही है, ठीक है, मान के चलिए खुद के लिए। तो इसीलिए बेवकूफ़ों वाला कमेंट मत किया करिए, ठीक है। मुझे भी अच्छा नहीं लगता है कि मैं कमेंट में किसी को कुछ उल्टा सीधा बोलता हूँ, मुझे भी बुरा लगता है, तो आप भी बचें उस चीज़ से, ठीक है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं डेट को लेकर के। मुझे जो लगता है मैंने बता दिया। एक बात और रिक्वेस्ट होगा कि मैसेज करके या कॉल करके डेट को लेकर के कोई क्वेरी ना करें, मुझे जो लगता है मैंने स्पष्ट बता दिया है, ठीक है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए एंजॉय करिए, मज़े लीजिए कि आप झारखंडी हैं, झारखंड में पैदा हुए हैं, ये सारी चीज़ें चलती रहती है, ठीक है। टेक केयर, गुड बाय।